धूप, हवा और मिट्टी, जिन चीज़ों को हम दरकिनार कर चुके थे, आज उन्हीं चीज़ों की वजह से हम स्वस्थ हो रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिन प्रकृति की चीज़ों से हम दूरी बना रहे थे, आज वही हमारे लिए जीवनदायिनी बनता जा रहा है। वो हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है। क्या है ये पद्धति, कैसे होता है इस पद्धति से इलाज, हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से व्यक्ति को या जो भी मरीज हैं या जो भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं, वो कोई गोरखपुर से नहीं बल्कि दूर दराज से भी आते हैं और उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन है। यानी मिट्टी, धूप और हवा के जरिए यहाँ पर इलाज किया जाता है। आज के चकाचौंध की दुनिया में हम भले ही चांद पर पहुँचने की बात कह रहे हैं और हर एक दूसरा घर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, तो हम डिपेंड हो गए हैं पूरी तरह से मेडिसिन पर। लेकिन इन मेडिसिन से अतर एक पद्धति ऐसी भी है जिस पद्धति के जरिए बिना मेडिसिन के आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये इलाज होता है गोरखपुर के शाहपुर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय यानी आरोग्य मंदिर में। आरोग्य मंदिर में यहाँ पर वर्षों से इसी तरीके से इस पद्धति के जरिए इलाज किया जाता है। शुद्ध और शाकाहारी भोजन और पूरी तरह से हवा, धूप और मिट्टी के लेपन से यहाँ पर तमाम तरह की बीमारियों से लोगों को निजात दिलाया जा रहा है। मिट्टी के लेपन के जरिए शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर किया जा रहा है। पेट से रिलेटेड या फिर मानसिक रोगी भी यहाँ पर आकर अपने आप को स्वस्थ पा रहे हैं। तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज से आए हुए ये लोग शरीर पर मिट्टी लेपन कर घंटों बैठते हैं और धूप के जरिए उस मिट्टी को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी मिट्टी की ऊर्जा को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर शरीर के अंदर तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद वहीं पर लगे शावर में नहाया जा रहा है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति पर डिपेंड है और शरीर में बिना किसी मेडिसिन के जरिए यहाँ पर लोग स्वस्थ होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के चिकित्सकों की माने तो इस पद्धति के जरिए हम इनका इलाज करते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है और माँ के आंचल में इनका मानना है कि कोई भी अस्वस्थ नहीं होता, सब स्वस्थ होके जाते हैं। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इसी तरीके से इस पद्धति के जरिए इलाज किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर रहकर इलाज कराते हैं। आज किस तरह का ये कार्यक्रम था और इससे कितना लाभ लोगों को मिला है? नहीं, ये तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिन तक मिट्टी लेपन का कार्यक्रम आरोग्य मंदिर में हर वर्ष चलता है। ये 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। 18 नवंबर को भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित किया है। मिट्टी का लाभ बताने के लिए मैं हर वर्ष 10 दिन मिट्टी लेपन का कार्यक्रम मुफ्त में करवाता हूँ। मिट्टी में हम पैदा हुए, मिट्टी में हम समाप्त हो जाएंगे, ये सब जानते हैं और मिट्टी का लाभ लेना नहीं चाहते। मिट्टी में अगर बीज के फूल डालिए, अनाज के बीज डालिए, फल के बीज डालिए और वो सब तैयार होते हैं। तो मिट्टी की ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती, अभूतपूर्व ताकत है। जब ये मिट्टी हमारे त्वचा पे लगती है तो हमें त्वचा रोग से मुक्त करती है, रोमकूपों को स्वस्थ करती है, पसीना निकालने में मदद करती है और त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, लुकोडर्मा, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी आदि में रामबाण की चिकित्सा करती है। और भी बहुत से रोगों में लाभ करती है, जैसे कोलाइटिस, एसिडिटी, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा आदि में भी खूब लाभ करती है। अब जी जो ये मिट्टी लेपन का ये जो कार्यक्रम आप लोग हर साल करते हैं, कितना लाभ देता है लोगों को, क्या कुछ इससे? वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर के उपलक्ष्य में ये हम कराते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को किया। इस उपलक्ष्य में हमने इसे कराना शुरू किया। पहले मिट्टी आदमी को अपने रूट से जोड़ती है, ज़मीन से जोड़ती है और मिट्टी लगाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भैया आपको त्वचा रोगों में होता है। सोराइसिस, स्किन डिजीज़, एलर्जीज़, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। और अब ये देखा जा रहा है कि डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या, मानसिक तनाव, उसमें भी मिट्टी का बहुत अच्छा रोल है। और अब क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें लिवर और किडनी की लंबी समस्या है, उसमें
मिट्टी लगाने से सारे टॉक्सिन्स आपके मिट्टी खींच के बाहर निकाल रही है, उन रोगों में भी इससे फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आज के समय में देखा जा रहा है दिनचर्या सही न होने की वजह से लोग मानसिक रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अस्पताल में इसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या इसको लेकर के किस तरह से आप लोग? अगर आप मिट्टी लगवाएंगे, और मैं ये कहता हूँ कि अगर महीने में ही 1-2 बार लगा लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप मिट्टी नहीं लगा सकते तो प्लीज़ नंगे पैर टहल लीजिए, उससे भी आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। क्योंकि ये माना जाता है कि धरा माँ है, धरती माँ है, और वो सारी परेशानी आपकी खींच लेगी। क्या वजह है कि ये मैं जानना चाह रहा था कि जो ये आप पद्धति से यहाँ पे इलाज करते हैं जी, कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और रहने की और कितनी कैपेसिटी है मरीजों के रहने की, क्या व्यवस्था है? भैया हमारा करीब 100 बेड का अस्पताल है। हमारे पास पूरे देश विदेश हर जगह से मरीज आते हैं। गर्मी के समय अधिकांश भारत से ज़्यादा मरीज आते हैं, और ठंडक के समय हमारे पास विदेश से ज़्यादा मरीज आते हैं, और हर तरह के मरीज आ रहे हैं भैया हमारे पास। पहले एक डिफरेंस बस ये जो हुआ है कि पहले मरीज ज़्यादा समय के लिए रुकता था हमारे चिकित्सालय में, अब वो कम समय के लिए रुकता है मगर वो पूरा लाभ लेकर जाता है, और अब वो हर 6 महीने 1 साल में आकर 7 दिन 8 दिन का बॉडी डिटॉक्स करके चला जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि किन तरह की बीमारियों का इलाज होता है और मेडिसिन भी कोई दी जाती है यहाँ? हमारे यहाँ कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। हमारे यहाँ भोजन, मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज होता है, और हमारे यहाँ सारी क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, गठिया, स्किन डिजीज़ जैसे सोराइसिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऑर्डर, उसमें सबका इलाज होता है। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जो लाइलाज हो चुके हैं और जवाब दे दिया गया हो कुछ चारों तरफ? हाँ, ये अधिकतर पेट के मरीज जिनको सीवियर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, IBS, ऐसे मरीज जो अब कुछ नहीं हो सकता जिनके साथ, वो आते हैं, और माँ प्रकृति उनका भी जरूर लाभ करती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पीयूष पाड़े। देखिए, जो आज लगातार देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, उन मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर दिमागी रूप से बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से सलाह दे रहे हैं, क्या? हाँ, ये बहुत सही आपने सवाल पूछा कि आजकल जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में इस तरह के पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है। उसका मेन कारण जो है कि लोग आजकल दिनचर्या अपनी बहुत ख़राब कर चुके हैं। देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोना, और हम लोग पुराना एक सुन रखे थे कि सुबह जल्दी उठिए ताकि प्रकृति का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलता रहे, और प्रतिदिन सुबह उठ के टहलना, योग करना, और प्राकृतिक चिकित्सा के जितने करीब रहेंगे, प्रकृति के जितने करीब रहेंगे, उतना उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि प्रतिदिन सुबह उठकर वॉक करें कम से कम 40 से 45 मिनट तक, और योग जो भी आपके शरीर अलाउ करे उतना आसन और प्राणायाम की भूमिका इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मेंटली आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगी। और प्राकृतिक चिकित्सा है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो हमारे चिकित्सालय में आके देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, और बहुत नॉर्मल तरीका है। हम सिर्फ लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, मिट्टी, धूप, हवा, पानी से इलाज करते हैं, कुछ और नहीं। वो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपनी दिनचर्या पूरी तरह से ख़राब कर चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। नहीं पता है तो आप हमारे आरोग्य मंदिर आइए, हम आपको सिखा दें, और कोशिश करें सुबह जल्दी उठना, टहलना, आसन, प्राणायाम, और जो भी नेचर से जितना जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से मिट्टी के लेपन के जरिए शरीर के अंदर की तमाम बीमारियों से व्यक्ति को निजात दिलाया जा रहा है। साथ ही मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी यहाँ पर आकर अपने आप को कुछ दिनों बाद स्वस्थ पाता है, क्योंकि यहाँ पर धूप, हवा और मिट्टी के लेपन के जरिए इलाज किया जाता है। और केवल यही नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर प्रकृति का जो सुंदर वातावरण है उसके जरिए लोग शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम हर साल इसी तरीके से बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग शामिल होते हैं। तो आइए आप भी मेडिसिन को छोड़कर इस प्राकृतिक पद्धति को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। गोरखपुर से इंडिया लाइव
ब्यूरो रिपोर्ट।